Good morning, my dear students. My name is Miss Sweetie, your English teacher. So, welcome to our one short English grammar revision video. As you know, we have already going our FA2 examinations, right? तो हमारे पास आज क्या है, मैं यहाँ पे आई हूँ आपकी इंग्लिश ग्रामर के वन शॉट वीडियोस के लिए, रिवीजन वीडियोस के लिए। सबसे पहले हमारे पोर्शन में क्या दिया हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर है, जिनमें चैप्टर 3 एंड 4 है, प्लस द प्राउड वेजिटेबल। चैप्टर 3 का पोर्शन क्या है बच्चों, चैप्टर 3 एंड 4 प्लस उसमें एक हमारे पास पोयम भी है, द प्राउड वेजिटेबल, तो वो भी हमारे पोर्शन में है। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस है, राइट। तो हमें क्या करना होगा इंग्लिश लिटरेचर के लिए, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज को अच्छे से रीड करनी है और सारे पॉसिबल जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको ध्यान में रखना है और उनके आंसर्स को भी, राइट। तो इनसाइड क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रॉम द स्टोरी ओनली एंड द पोएम, ओके, एंड द न्यू वर्ड्स। प्लीज न्यू वर्ड्स के ऊपर भी ध्यान देंगे, लर्न कर लेंगे ताकि न्यू वर्ड्स आए तो आप उसे लिख सको। एंड द पोर्शन फॉर इंग्लिश ग्रामर इज चैप्टर 5 to 8। तो चैप्टर 5 to 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज वन शॉर्ट वीडियो में सब कुछ कवर अप कर लेंगे, राइट। तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 4 चैप्टर है, चैप्टर 5 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, चैप्टर 6 नाउन, चैप्टर 7 कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, चैप्टर 4 कलेक्टिव नाउन, राइट। तो बच्चों वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक, what is a sentence? A sentence is a group of words which makes complete sense. Sentence जो है, वाक्य जो है हमारा शब्दों का समूह है जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, यानी एक अर्थ देता है, ठीक है। और उसके दो पार्ट्स होते हैं हमेशा, एवरी सेंटेंस हैज, हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। What is a subject? Subject tells us what or who the sentence is about. इसका मतलब ये तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो सेंटेंस का वो पार्ट है जो बताता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, ठीक है, क्या किसके बारे में है, फोकस करता है। और प्रेडिकेट जो है वो हमें बताता है जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है और क्या है। इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास जैसे एक सेंटेंस है और दो पार्ट हैं उसके, तो सब्जेक्ट वो बताएगा कि वो सेंटेंस किसके बारे में है। मेनली द मेन फोकस इज ऑन सब्जेक्ट, मतलब वो काम क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एक बताया था कि हर एक मूवी के एक हीरो होते हैं, राइट, और वो मूवी उसी के चारों तरफ, उस हीरो के चारों तरफ ही चलती रहती है। तो सेम वैसे ही है, जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हीरो है सेंटेंस का। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है वो आपको बताएगा, सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है वो बताएगा, और क्या बात हो रही है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है या फिर सब्जेक्ट हमारा कुछ काम कर रहा है, वो बताने का काम कौन करता है बच्चों, प्रेडिकेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। पहला है बॉय प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, द बॉय, बॉय ही तो फुटबॉल खेल रहा है ना, तो कौन काम कर रहा है, बॉय, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बॉय। और इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, प्लेज फुटबॉल, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे प्रेडिकेट। सेकंड, रिया इज रीडिंग अ बुक। तो रिया किसके बारे में बात हो रही है, रिया, सब्जेक्ट क्या होगा, रिया क्या काम कर रही है, रिया रीडिंग अ बुक, वो बुक पढ़ रही है, तो प्रेडिकेट क्या हो जाएंगे, इज रीडिंग अ बुक। सेम इधर है थर्ड वन, द सन शाइन्स ब्राइटली। शाइन्स ब्राइटली किसके बारे में बात हो रही है, सन, सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, सन, और इंफॉर्मेशन क्या है, शाइन्स ब्राइटली, यानी बहुत अच्छे से चमकता है, तो ये प्रेडिकेट क्या हो जाएगा हमारा, शाइन्स ब्राइटली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टिप दिए गए हैं। द फर्स्ट कम्स द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे और प्रेडिकेट उसके बाद आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद ही प्रेडिकेट होगा। जिससे यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, हर एक सेंटेंस के दो पार्ट हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो सेंटेंस किसी भी टाइप को, इंट्रोगेटिव हो, असर्टिव हो, किसी भी टाइप को, इंपरेटिव हो। बट इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हमें कमांड देते हैं या फिर हमारे कुछ रिक्वेस्ट देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा बच्चों, तो उसमें जो सेंटेंस होता है
जब कमांड दिया गया किसी सेंटेंस में या फिर एडवाइस दी गई है या फिर रिक्वेस्ट की गई है, उस सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो यू होता है और हिडन होता है। वो क्या होता है, यू होता है और हिडन होता है, वो आपको सामने दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हेयर शट द डोर, इट इज ए इंपरेटिव सेंटेंस। इसका मतलब यहाँ पे कमांड दी जा रही है, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है शट द डोर, ठीक है, किसको दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। तो ये हमारा पूरा का पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा और यू हिडन, यहाँ पे हिडन है। हिडन क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे यू कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए हिडन। यू जो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, और इसको मेंशन करना जरूरी है, हिडन और यू, ठीक है। द नेक्स्ट चैप्टर इज नाउन। तो बच्चों नाउन एक बहुत ही इजी चैप्टर है जो आप सभी को आता होगा, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या है, नाउन एक वैसा वर्ड है जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए यूज किया जाता है। हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं जिनको हम लोग नाम दे सकते हैं, बोल सकते हैं, उनके नाम से बुला सकते हैं, वो क्या है, हमारे नाउन। फॉर एग्जाम्पल पर्सन में बॉय, टीचर, गर्ल, आप किसी का नाम भी दे सकते हो। प्लेस में पार्क, स्कूल, एनिमल डॉग, एलिफेंट, थिंग, बुक, कार। एग्जाम्पल्स यहाँ भी हमारे पास अमन, सिटी, कार, कैट, पेन, पेंसिल, मुंबई, चेयर, बर्ड, टेबल। ये हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स ऑफ नाउन भी मैंने पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ नाउन्स आर कॉमन एंड प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो हमारे पास थर्ड चैप्टर जो है बच्चों, उसमें इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। So what is a common noun? Common nouns are the names of general person, place, animal or thing. For example, boy, city, dog and pencil. ठीक है, बॉय, सिटी, डॉग, पेंसिल, रिवर, कंट्री। तो कॉमन नेम जो होता है बच्चों वो किस चीज के लिए होता है, जनरल नेम्स के लिए, जहाँ पे नेम स्पेसिफिक नहीं होता है, हम लोग उसको नेम पर्टिकुलरली देते नहीं है। बस बॉय है तो यस वो कोई भी बॉय हो सकता है। सिटी, किसी भी सिटी को हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखेंगे कॉमन नाउन जो होता है वो जनरल नेम को कहते हैं। और अगर हमने बॉय का नाम मेंशन कर दिया, फॉर एग्जांपल बॉय राहुल, सिटी का नाम मेंशन कर दिया, तो सिटी तो नहीं है ये, पर ये कंट्री का नेम है, ठीक है। फिर एनिमल का नेम, यहाँ डॉग है पर डॉग का नेम मेंशन कर दिए ब्रूनो, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। जब भी हम लोग किसी भी जनरल नेम को अगर स्पेसिफिक नाम देते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, जबकि वो अगर स्टार्टिंग है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो सकता है, बट बीच में कभी भी नहीं। बट जो प्रॉपर नाउन है हमारा वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, मिडिल में हो या फिर एंड में हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। प्रॉपर नाउन इज स्पेशल नेम। आपका जो नाम है वो भी स्पेशल नेम है, प्रॉपर नाउन। मेरा जो नाम है स्वीटी, वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। इजी वे है याद करने का बच्चों, कॉमन नाउन इज इक्वल टू जनरल नेम्स एंड प्रॉपर नाउन इज इक्वल टू स्पेशल नेम्स, राइट। Moving to the last chapter, we have collective noun. Collective noun is the name of group of person, animal or thing. जब भी हम लोग किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन हो, किसी भी इंसान के ग्रुप हो, एनिमल्स के ग्रुप हो, चीजों के ग्रुप हो, ठीक है, और उसको कलेक्टिवली एक हम लोग नाम देते हैं, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, या फिर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का ग्रुप हो या चिल्ड्रन का ग्रुप हो, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, क्लास। अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, हम लोग देखते हैं आसमान में, ऑफ कोर्स ग्रुप ऑफ बर्ड्स फ्लाई करते रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहती हैं, तो वो ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या बोलेंगे हम लोग एक साथ, फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ग्रुप ऑफ ग्रेप्स को क्या बोलेंगे, बंच। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को क्या नाम देंगे, एक नाम में टीम। ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड। ग्रुप ऑफ बीज, स्वार्म। अ ग्रुप ऑफ बुक्स, कलेक्शन। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज बुके, ठीक है। तो इसमें क्या है, ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप को अगर हम लोग एक नाम देते हैं वो क्या होता है, हमारा कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। तो इस चीज, ये जो हमारे बुक्स में मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, नोट्स से पढ़िए,
क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है वो नोट से भी आने वाले हैं। ये हमारा क्विक रिवीजन है, आप यहाँ से पढ़िए, नोट से पढ़िए, ताकि हमारे एग्जाम में आपको इजी हो। ये रहा हमारा इंग्लिश ग्रामर का वन शॉट रिवीजन। इंग्लिश लिटरेचर में क्या है, अली बाबा स्टोरी है चैप्टर 3 द स्टोरी ऑफ अली बाबा, चैप्टर 4 कालिदास एंड शुगर केन, और चैप्टर ये हमारा पोयम है। ये क्या है, पोयम है, पोयम है जो हमारा आने वाला है। तो इन सभी के लिए क्या करना है बच्चों, इनके जो न्यू वर्ड्स है वो पढ़ने हैं और सारे स्टोरी के अच्छे से पढ़ने, ताकि वो इनसाइड क्वेश्चंस जो आए उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स कर सके। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, हैव अ गुड डे।